Hello students, in this video we are going to discuss 10th standard mathematics paper। ये फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन का मैथ्स का पेपर है जो 40 मार्क्स के लिए है और इसमें हम अलजेब्रा यानी कि मैथ्स 1 डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो अभी हम क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 2A क्या है? कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए और एनी 2 बोला है, तो ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। तो अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा पीछे के पेज पे था वही मैंने आगे लिखा है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ये एग्जाम्पल? तो कंसिडर करो फर्स्ट कि हमारे 2 रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो रूट्स तो हमें दिए हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -3 कंसिडर करेंगे और बीटा इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, -7। सपोज ये हमारे 2 रूट्स है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है आपका -3, अल्फा -3 है। अल्फा प्लस बीटा करना है तो -3 प्लस बीटा क्या है -7। तो अभी प्लस करना है हमें, तो हम -7 को ब्रैकेट में रखते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, अगर हम 2 नंबर्स माइनस है और उनकी एडिशन कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है, सम अप हो जाता है और आंसर जो आता है आपका उसको साइन क्या आ जाता है, माइनस ही आ जाता है। तो यहाँ पे 3 और 7 कितने हुए, 10, और इसको साइन क्या आएगा, माइनस। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या आया है, -10, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -10। इसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा ये फाइंड आउट करना है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन अगर है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 7 3 = 21, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के और मतलब जो 4 रूल्स है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। मतलब 4 टाइप के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस, एक प्लस और एक माइनस रखेंगे, एक को माइनस और एक को प्लस, मतलब ये दोनों सेम ही हुआ। और अगर दोनों भी प्लस है तो आंसर कैसे आते हैं, याद रखो। कैसे याद रखोगे, अगर दोनों साइन सेम है, दोनों नंबर्स के साइन सेम है और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके आंसर को प्लस साइन आएगा। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों नंबर्स के साइन सेम है, तो आपका आंसर को क्या आ गया, साइन +21, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, +21। अभी ये हुआ एक रूल कि अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाएगा। अभी अगर एक भी नंबर को माइनस साइन है, मतलब एक नंबर को माइनस साइन है और एक नंबर को प्लस साइन है, ठीक है, तो क्या होता है, आंसर आपका निगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे एक नंबर है आपका पॉजिटिव और एक नंबर है निगेटिव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे भी एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव, तो आंसर आ जाएगा निगेटिव, क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया? अगर दोनों भी नंबर के साइन सेम है, मतलब माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, देखो यहाँ पे। और अगर किसी एक नंबर का भी साइन अलग है, मतलब दोनों नंबर्स के साइन अलग अलग है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो दोनों नंबर्स के साइन सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 3 = 21। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला क्या होता है उसका,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको दो रूट्स दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करोगे? तो इस फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी में यहाँ पे वैल्यू पुट की है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? -10, जो यहाँ पे लिखी है, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी? 21, जो यहाँ पे लिखी है। अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन बाहर है और माइनस साइन अंदर है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, माइनस माइनस का। तो हमें पता है अगर सेम साइन है मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस हो जाता है, तो इस वजह से ये माइनस साइन अंदर चला गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर रूट्स -3 एंड -7। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड यस 27। तो हमें क्या दिया है? फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू 6 और कॉमन डिफरेंस दिया है 3 एंड हमें फाइंड करना है यस 27, यानी कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए यस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता है? a की वैल्यू पता है 6, d की वैल्यू है 3 एंड यस 27 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि n की वैल्यू क्या होगी? 27। ओके, तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। तो यस 27 इज इक्वल टू n/2, n क्या है आपका? 27 डिवाइडेड बाई 2a क्या है? 6 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है? 27। तो यहाँ पे हम 27 पुट कर सकते हैं, 27 -1, और d की वैल्यू क्या है? 3। मतलब हमें जो भी वैल्यूज पता है हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। 27/2 ब्रैकेट में 2 × 6 कितना? 12 प्लस 27 -1 26 × 3। ओके, अभी हम 27 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, तो हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसे एज इट इज नीचे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 26 × 3 कितना होता है? 78। ओके, 27 डिवाइडेड बाई t। अभी ये ऐड कर लो, 78 प्लस 12 90। अभी क्या कर सकते हैं हम? इस 2 से 90 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? 90 27 को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट? तो हम 2 से 90 को डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, बचा 1 1 पे आया 0, 2 5 जा 10। तो आपकी 27 × 45 वैल्यू आ रही है। अब हम ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखो 27 × 45, तो क्या आ जाएगा? 5 7 जा 35। ये आप कर लो, मैं डायरेक्टली करती हूँ। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1215। ठीक है, तो ये है आपकी यस 27 की वैल्यू।
थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 इस इक्वेशन के लिए अगर एक वैल्यू दी गई है तो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले देखो आपको क्या वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है 1, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अभी 2 इंटू 1 कितना है, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट, तो 8 माइनस 2 आ जाएगा। देन 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना, 6। ओके, अभी y3 क्या कर रहा है, y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो देखो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 एंड 2। ये जो आपका x y का वैल्यू क्या होगा, 1 2। अभी अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू अगर 0 है तो x क्या आएगा, ये पूछा है। तो पुट करो वैल्यूज, 2x प्लस 3 इंटू वाई क्या है आपका, 0 इज इक्वल टू 8। अभी देखो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 8। तो 2x इज इक्वल टू 8। तो अब क्या करेंगे हम, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4। तो y जब 0 है तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर y 0 है तो x क्या आ जाएगा, 4। तो आपकी x y की वैल्यू क्या हो गई, 0 4। हमने क्वेश्चन 2a सॉल्व कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन 2b सॉल्व करेंगे। सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। 8 मार्क्स के लिए है तो हमारा एक क्वेश्चन कितने मार्क्स को होगा, 2 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 13 19 25। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें T19 फाइंड करना है। ठीक है, T19 मतलब क्या है, 19th टर्म। T19 फाइंड करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, ए क्या है आपका, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 7, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो आप, आगे की टर्म से पीछे की टर्म माइनस करते हो। मतलब 13 माइनस 7 या फिर 19 माइनस 13 या 25 माइनस 19, मतलब नेक्स्ट टर्म से पीछे की टर्म माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो 6 आ गया। तो आपको क्या पता चला, डी की वैल्यू क्या है आपकी, 6। अभी आपको क्या फाइंड करना है, T19। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या है, 19 है। ठीक है, 19 दिया है ना, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि आपकी nth टर्म क्या आएगी, nth टर्म। ठीक है, फिर आप वो नंबर कौन सा भी ले सकते हो, मतलब जो भी नंबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे T19 बोला है, इस वजह से हमें क्या पता चला, n की वैल्यू आपकी 19 है, आपको T19 फाइंड करना है। तो T19 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। ओके, तो T19 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट करो 7 प्लस n क्या है आपका 19 माइनस 1, डी क्या है 6। तो सॉर्ट आउट कर लो, ये 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना होगा 18, और ये ब्रैकेट में इंटू 6। तो 18 इंटू 6 फाइंड करो, 108।
ठीक है। 18 इंटू 6 108। अभी 7 + 108 कितना होता है 115। तो आपका T19 क्या आ जाएगा 115। T19 मतलब क्या है 19th टर्म ऑफ AP इज 115, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36। मतलब यस एन, सम किससे डिनोट करते हैं हम, यस एन से। 36 है तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 1 to n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है, क्या है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो यस एन क्या है आपका 36 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आप क्या करोगे, अभी 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। एन प्लस 1, तो ये 36 इंटू 2 कितना होता है 72। एन प्लस 1। अभी हमें मिलेगा यहाँ पे एक इक्वेशन, क्या एन स्क्वायर प्लस एन से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अभी इस 72 को इस साइड लेके जाओ ताकि हमारा इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 0, एन स्क्वायर प्लस एन, ये 72 इस साइड लेके जाओ तो क्या होगा -72, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है ताकि हम एन की वैल्यू फाइंड कर सके, मतलब वही इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए, तो हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो -72 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -72 दो नंबर्स का, और एडिशन आनी चाहिए +1 जो ये एन का कोएफिशिएंट है उतना। तो -9 और +8 लोगे तो 9 8 जा 72 होता है, और निगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए। तो +9 -8 करो तो यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है, मतलब प्लस एन। इसको ठीक से लिख लेती हूँ मैं, एन स्क्वायर प्लस एन -72 इज इक्वल टू 0। तो ये एन स्क्वायर प्लस 9n -8n -72 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कॉमन जो भी दिख रहा है वो कॉमन बाहर निकालो। तो यहाँ से एन बाहर निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पे एन बचेगा और यहाँ पे +9 बचेगा, ठीक है। यहाँ से -8 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा n प्लस 9। अभी ये कैसे पता चलेगा कि -8 ही निकालना है, तो अंदर n प्लस 9 अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी वही टर्म आनी चाहिए। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो दोनों जगह n प्लस 9 आ गया, तो ये n -8 एक ब्रैकेट में लिख लो और n प्लस 9 एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, n -8 को 0 से कंपेयर करेंगे, n प्लस 9 को 0 से कंपेयर करेंगे। तो n क्या आ जाएगा आपका -8 इस साइड गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n आ जाएगा 8, यहाँ पे n क्या आ जाएगा आपका -9। अभी देखो हमें नेचुरल नंबर फाइंड करना है, राइट। तो नेचुरल नंबर्स निगेटिव नहीं होते, तो ये जो नंबर आया आपका n -9 ये हो जाएगा गलत। तो आपका सही क्या होगा आंसर, n इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी इस एग्जाम्पल के लिए 8, n इज इक्वल टू 8 आ गया। और इसका मतलब क्या हुआ, यस 8 की वैल्यू आपकी क्या है 36, यानी कि फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स की वैल्यू आपकी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स इज 36। ये आप नोट डाउन कर सकते हो।
वीडियो पॉज करके आप ये पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 इज इक्वल टू 0 इज -2, फाइंड k, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दिया है आपको, 2x² + kx - 2 इज इक्वल टू 0, और आपका एक रूट क्या है, -2, ठीक है। तो रूट -2 है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी x की एक वैल्यू -2 है, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको रूट दिया गया है तो रूट मतलब क्या है, आपकी x की वैल्यू। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो इस इक्वेशन में। तो x क्या है आपको, -2 दिया है, स्क्वायर प्लस kx अगेन -2, और ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। 2 -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस के इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और ये 2k अगेन -2 इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 × 2 8 -2k -2 इज इक्वल टू 0। अभी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, बाकी नंबर्स ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करेंगे। तो 8 से -2 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट, तो बचेगा क्या, 6 -2k इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो अभी k की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे तो k को माइनस साइन है, तो हम इसको इस साइड ले जाते हैं k की टर्म को, ताकि वो प्लस आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव हो जाए। तो 6 इज इक्वल टू, अगर ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस साइन चला गया, यहाँ पे आ गया 2k। अभी k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करेंगे, हम 2 को इस साइड लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 6 / 2 इज इक्वल टू k। तो 2 × 3 = 6, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3, ठीक है। अगर आपको एक रूट दिया गया है तो क्या करोगे आप, x की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और बस आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी करना है वो ठीक से कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप एक नंबर को दूसरी साइड लेके जाते हो तब वो ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, ये आपको ठीक से देखना है। इस तरह आपकी वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 3। ये आपका क्वेश्चन और ये रहा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x - 6। अभी हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका है ये। आपको क्या करना होता है, a और c, मतलब अगर आप इसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a × c कितना आता है ये देखना है। तो यहाँ पे तो a की वैल्यू 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू क्या है, -6। तो a × c कितना आ गया, a × c 1 × -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, -6। तो a × c करके जो वैल्यू आएगी उसको आपको दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। इस तरह लिखना है कि आपकी उन दो नंबर्स के एडिशन b जितने आ जाए, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे +6 - 1। मैंने 3 और 2 क्यों नहीं लिया, -3 + 2 क्यों नहीं लिया मैंने, या 3, मतलब ये जो आप नंबर्स लेते हो इनका जो भी होता है एडिशन या सब्सट्रैक्शन, वो कितना आना चाहिए, जो आपका b है
उसके जितना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने अगर 6 - 1 लिया तो आपका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है -6 और ये +6 - 1 कितना होता है +5। तो b जितनी वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है, इसलिए मैंने ये +6 - 1 लिया। अगर आप 3 2 लेते हो तो देखो 3 2 का मल्टीप्लीकेशन -6 आ जाएगा, लेकिन इनका जो भी होगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन, अभी -3 से +2 जाएगा तो -1 आएगा। तो ये b जितना आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरह से आपको डिसाइड करनी है ये दो नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स मिल गए, तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, x² प्लस, देखो ये +6 और ये -1, तो इनको x की टर्म में लिखो, +6 - 1x, इसको हम -x लिख सकते हैं, और ये बाकी -6 एज इट इज 0। ठीक है, किसको 5x को हमने इस तरह लिखा। ठीक है, अभी x² + 6x - x - 6 = 0, ये जो इक्वेशन है इसकी ये फर्स्ट 2 टर्म और ये 2 टर्म, इनमें से हमें क्या करना है, कॉमन टर्म्स निकालने। तो यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन x, तो यहाँ बचेगा क्या, x + 6। यहाँ से अभी देखो यहाँ पे x + 6 आया ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी वही टर्म आनी चाहिए, इसलिए हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से बाहर -1 को निकालना होगा। तो बचेगा क्या, x + 6 = 0। अभी दोनों जगह x + 6 आ गया, और यहाँ पे बाहर क्या है, x - 1, तो उसे भी ब्रैकेट में लिख लो, और ये x + 6 = 0। तो अभी कंपेयर करो x - 1 को 0 से और x + 6 को भी 0 से, तो क्या आ जाएगा, ये -1 इस साइड गया तो क्या हो जाएगा +1, और ये +6 इस साइड गया तो क्या हो जाएगा -6। तो आपके रूट्स क्या आ गए, x = 1, और लिखते हैं हम x = -6, एक तो 1 होगा या -6 होगा। 5th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन दिए है आपको x + y = 6 एंड x - y = 4। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो देखो x + y = 6, x - y = 6, अगर हम इन दो इक्वेशन की एडिशन करेंगे तो +y और -y हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे y एलिमिनेट हो जाएगा। तो एडिशन कर लो, क्या आ जाएगा, ये x + x 2x, 2x हो गए ना, और यहाँ पे 6 और ये 4 है, सॉरी मैंने यहाँ पे 6 लिखा था, 6 + 4 कितने हो गए 10। तो 2x = 10 आ गया, तो x की वैल्यू फाइंड करने, तो 2 इस साइड लाओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अभी ये जो वैल्यू 5 आई है वो, इसे इक्वेशन 1 बोलो, इसे इक्वेशन 2। तो जो भी आपको वैल्यू मिलती है किसी भी एक वेरिएबल की, उसे आप किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे ताकि आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। तो x की वैल्यू पुट करो, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दी हूँ, तो लिखो पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 लिखो फिर से, x + y = 6, x की वैल्यू पुट करो तो 5 + y = 6। तो आपको y की वैल्यू चाहिए, इसलिए 5 आप इस साइड लेके जाओ, तो 5 तो यहाँ पे प्लस है, ऐड हो रहा है 5 y में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 - 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो y = क्या आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज क्या मिली है आपको, x = 5 एंड y = 1। आप ये वैल्यू आपकी करेक्ट है, एक कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x 5 रखते हो और y की वैल्यू 1 रखते हो तो 5 + 1 6 आ जाता है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी, तो 5 - 1 4 आ जाता है। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो भी सॉल्यूशन निकाला वो आपका करेक्ट है। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारा सॉल्यूशन तो करेक्ट है। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फॉर दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन इज 5
1 इज सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशंस। ठीक है, आपको इस तरह की लाइंस लिखनी होती है एग्जाम में। ये है आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका सेकंड वीडियो है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।